नमस्कार, आप देख रहे हैं नया दौर नई आवाज न्यूज लाउड 05 के साथ। हमने बैठक के लिए बुलाया गूगल प्ले स्टोर से भारतीय ऐप हटाने पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया। मृत पिता की तस्वीर के साथ डॉग फिल्टर लगाकर स्नैपचैट पर वीडियो बना रही थी लड़की। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर छिड़ी बहस। महिला ने बुक की रैपिडो, लोकेशन देखते ही चौंक गया बाइक ड्राइवर। पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा सांसद गौतम गंभीर ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास। पीएम में नई पहल, सीएम मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात। उज्जैन से पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ। तो ये थी आज की कुछ खास हेडलाइंस। नजर डालते हैं हमारी आज की सबसे बड़ी खबर पर। लोकसभा इलेक्शन, पौड़ी हरिद्वार पर मोदी शाह सीबीपी एक्स्ट्रा अलर्ट। जातीय समीकरण सोशल टच बेहद अहम। पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीटों पर बीजेपी आला कमान एक्स्ट्रा अलर्ट है। दोनों जगह खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत आला कमान बहुत सोच समझ के उम्मीदवार उतारने के हक में हैं। जातीय समीकरण और दावेदार प्रत्याशियों के सोशल टच और लोकल ज्ञान को बेहद तवज्जो दी जा रही है। इस बीच अंदरूनी सियासत का दौर भी शुरू हो चुका है। ये भी हवा, जिसको अफवाह कह सकते हैं, उड़ाई जा रही थी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को नैनीताल सीट से उतारा जा सकता है। इस सीट पर मौजूदा पीएम और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का नाम फाइनल किया जा चुका है। देश में अयोध्या राम मंदिर और मोदी असर माना जा रहा है। इसके बावजूद बीजेपी आला कमान की सोच कुछ जुदा है। वह इस हक में है कि जिसको भी लोकसभा चुनाव में उतारा जाए, उसको खुद का भी रुसुक उस सीट पर हो जहां से उसको उतारा जा रहा है। सिर्फ मोदी मंदिर के भरोसे न रहें। पौड़ी और हरिद्वार सीट पर समीकरण प्रमुखता से देखा जा रहा है। मोदी शाह संघ ने इसके चलते ही दोनों जगह प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर ठोकने से हाथ रोक दिया है। नैनीताल में अजय भट्ट, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में अजय रमटा और टेहरी में महारानी माला राज्य लक्ष्मी के नामों पर कल भोर होने से पहले ही दिल्ली में मोदी की अगुवाई वाली सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड मंजूरी दे चुका है। पौड़ी के फेर में ही हरिद्वार सीट पर पंगा पड़ा हुआ है। दिल्ली बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने दोनों सीटों को होल्ड पर डाला है। इन सीटों पर दो किस्म की राय सामने आ रही है। एक, अन्य तीनों सीटों की तरह पौड़ी हरिद्वार में भी सिटिंग गेटिंग फॉर्मूला अपनाया जाए। दो युवा ठोस भौगोलिक जानकारी वाले और सोशल टच वाले सक्रिय लोकप्रिय चेहरे को स्थानीय जातीय समीकरण को सामने रखते हुए फैसला किया जाए। पहले फॉर्मूला में मौजूदा एमपी तीरथ सिंह रावत पौड़ी और डॉक्टर रामेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार फिट बैठते हैं। पौड़ी ठाकुर बाहुल्य और हरिद्वार मिश्रित धर्म हिंदू मुस्लिम और जाति वाली सीट है। इसी वजह से पौड़ी सीट पर अधिकांश मजबूत दावेदार तीरथ त्रिवेंद्र सिंह रावत दोपती रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत, सतपाल महाराज क्षत्रिय हैं। दोनों टीएसआर एबीडीआर के बीच टिकटों की जंग का नतीजा 1-2 दिन के भीतर एक और बैठक आला कमान और सीएम के बीच बैठक के बाद आ सकता है। सीएम को अगर ये लगेगा कि बलूनी और त्रिवेंद्र को पौड़ी में लड़ाया नहीं जा सकता है, तो क्यों ना उनको हरिद्वार में उतारने पर विचार किया जाए। समीक्षकों का मानना है कि बीजेपी के लिए हरिद्वार सीट पर प्रत्याशी सिलेक्शन में जरा भी चूक महंगी पड़ सकती है। हरीश ने झोली खोल के आखिरी बार चुनाव लड़ने और लोगों से खुद को जितवाने की निराह कर दी, तो वो बीजेपी की 5 सीट राज्य में जीतने के अभियान का बहुत बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। खास तौर पर ये देखते हुए कि उत्तराखंड बीजेपी के भीतर अंदरूनी सियासत अगड़ाई ले रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर का नाम नैनीताल सीट के लिए उछालने की भी कोशिश की गई, जो कोरी अफवाह से अधिक नहीं है। इस साफ नहीं हो पा रहा कि इसके पीछे मंशा अजय भट्ट की दावेदारी निपटाने की अधिक रही होगी या फिर सीएम पर हाथ डालने का दुस्साहस। दोनों ही मामलों में राज्यकर्ताओं योजनाकारों के हाथ नाकामी लगी है। और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ लाउड 05 के साथ।